हाँ स्टूडेंट, देखो आज हमारे पास क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो फंक्शन वो कह रहा है, फंक्शन एन टू एन है, नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर है, और फंक्शन ये एफ एन इक्वल टू क्या है, मतलब फंक्शन हमें कभी उठाना है एन प्लस वन अपॉइंट टू जब एन हमारा ऑड होगा, फंक्शन उठा रहा है एन अपॉइंट टू जब एन हमारा इवन होगा। तो इस क्वेश्चन को पहले हम ना वो हमें इसकी बाइजेक्टिविटी चेक करने के लिए कह रहा है, वन वन ऑन टू चेक करने के लिए कह रहा है। तो ये कैसे होगा समझाता हूँ आपको। देखो पहले अपने लेंगे नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर लेंगे, इसको हम यहीं से इसकी वन वन ऑन टू चेक हो जाएगी कि ये वन वन ऑन टू है कि नहीं है। ठीक है, नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड सोन आगे चल रहा है, ध्यान रखना। ठीक है, पहले हम हैं वन वन पुट करेंगे तो हम ये लेंगे, वन हमारा ऑड है ना, तो वन प्लस अपॉइंट टू आपको दे देगा वन, दे देगा आपको, सॉरी हाँ ठीक है। अब लेते हैं दो, लेते हैं दो 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 रखेंगे तो राजा बेटे क्या आएगा, 2.2 करेंगे तो वापस हमारे को वन आ जाएगा, ये रहा। अब हम लेते हैं थ्री, लेते हैं थ्री लेंगे तो ऑड होगा, तो ये केस उठेगा 3 + 1/2, तो आपको 2 दे देगा, है ना। अब हम 4 लेते हैं, यानी को 4 लेंगे तो ये 4.2 है, तो ये ऐसे ही चलेगा अब ये, है ना, ये ऐसे ऐसे चलेगा। तो अगर आप इसे गौर से देखो तो ये जो फंक्शन है ये मैनी टू वन फंक्शन है। ठीक है, तो ये वन वन तो नहीं है क्योंकि वन वन चेक करना है, ये मैनी टू वन है, और यहाँ पे कोई एलिमेंट छूटेगा भी नहीं इस कोडोमेन के अंदर। ये हमारा कोडोमेन होता है पूरा का पूरा ना, ये हमारा कोडोमेन होता है। कोडोमेन के अंदर कोई भी एलिमेंट छूटे ना नहीं चाहिए, अगर छूटेगा तो वो ऑन टू नहीं होगा। तो देखो ये तो कोई एलिमेंट छूट ही नहीं रहा, कोई ना कोई एलिमेंट कनेक्ट हो, आगे भी कोई एलिमेंट उठाओगे 8 तो वो 16 से कनेक्ट कर जाएगा, है ना, ऐसे करके आएगा, तो कोई एलिमेंट तो छूटेगा ही नहीं। तो ये ऑन टू तो है बट ये वन वन नहीं है। ठीक है, आप इसको चेक करते हैं वैसे, ये तो एरो डायग्राम से आप चेक करते हैं इसको प्रॉपर वे में। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। फॉर वन वन, वन वन के लिए मतलब वन वन का दूसरा नाम होता है आपका इंजेक्टिव, है ना। तो पहले चलते हैं, पहले क्या लेते हैं बेटा, लेट fx1 इक्वल टू fx2। ठीक है, हम क्या लेंगे राजा बेटा, fx1 इक्वल टू fx2 लेते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, अब लेते हैं कि अब देखो फंक्शन तो यहाँ दो दो है, तो हम कौन सा लेते हैं कि हम मान लेते हैं कि x1 x2 बोथ बोथ आर ऑड है, दोनों के दोनों ऑड है। ठीक है, तो हम ये लेंगे x1 + 1/2 इक्वल टू x2 + 1/2, दो से दो कैंसिल हो जाएगा, वन से वन कैंसिल हो जाएगा, x1 इक्वल टू x2 आ जाएगा, ये ना। आगे चलते हैं, तो इससे तो वन वन प्रूफ हो रहा है ना। अगर हम ये केस दोनों के दोनों ऑड ऑड लेते हैं, अब लेते हैं दूसरा केस लेते हैं, लेट करते हैं, फिर लेते हैं fx1 इक्वल टू fx2। अभी इस केस में हम लेते हैं x1 x2 बोथ इवन लेते हैं, दोनों इवन लेंगे तो कितना आएगा, ये वाला केस है तो आएगा x1/2 इक्वल टू x2/2, दो से दो कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा x1 इक्वल टू x2 आ जाएगा। अब हम चलते हैं तीसरे वाले, इस केस के अकॉर्डिंग में ये वन वन प्रूफ हो रहा है क्योंकि आपका लास्ट आंसर x1 इक्वल टू x2 होना चाहिए। अब हम चलते हैं लेट fx1 इक्वल टू fx2। इस केस में हम करते हैं कि x1 को तो हम ले लेते हैं ऑड, ठीक है, जो हमारा x2 है वो हमारे को ले लेते हैं, हम उसको इवन ले लेते हैं। तो ये x1 अगर ऑड है तो ये वाला आएगा, है ना, ये आएगा x1 + 1/2 इक्वल टू x2/2, क्योंकि x2 हमारा इवन है तो ये वाला फंक्शन उठेगा। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाइड कर दे तो ये दो से दो कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा x1 + 1 इक्वल टू x2, ये आ गया। ठीक है, अब हमें ये देखना है कि ये जो हमने लेट माना है ये हमारा लेट सही है कि नहीं है। ठीक है, तो x1 कौन है, ऑड, ऑड में आपने क्या करा, एक वन ऐड करा और सामने आ गया इवन, तो ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल ठीक आई है लास्ट में आके। भाई ऑड में आप एक ऐड करते तो इवन ही तो आएगा, ये तो सही स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट राइट है, तो मेरा अजम्पशन बिल्कुल ठीक है, और अजम्पशन इज राइट। अगर मेरी अजम्पशन राइट है इसका मतलब लास्ट में आंसर ये आना चाहिए था, x1 इक्वल टू x2, वो तो आया ही नहीं। तो इस केस में जब अगर हम दोनों ऑड लेते हैं तो ओके बैठ रहा है, वन वन बैठ रहा है, दोनों इवन लेते हैं तब भी वन वन बैठ रहा है, पर अगर हम एक ऑड लेते हैं एक इवन लेते हैं तो x1 इक्वल टू x2 नहीं आ रहा, तो इसलिए ये फंक्शन हमारा वन वन नहीं है, नॉट वन वन, ये हमारी होगी प्रूफिंग। अब हम चलते हैं ऑन टू के लिए। ठीक है, फोर ऑन टू में आपको बस ये बताना होता है कि आपका कोडोमेन क्या आ रहा है, सॉरी हमारी रेंज क्या आ रही है। अगर हम रेंज लेते हैं, इस क्वेश्चन की रेंज लेते हैं, तो रेंज अगर देखो हमारा रेंज क्या आ रहा है, कनेक्ट क्या क्या कर रहा था, एक तो 1 कर रहा था, 2 कर रहा था, 3 कर रहा था, 4 कर रहा था, 5 कर रहा था, सो नहीं तो कनेक्ट कर रहा था। और हमारा कोडोमेन कौन है, कोडोमेन देखो ये है, ये हमारा कोडोमेन, तो ये FN2N लिखा होता है ना, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट यही चीज़ लिखी होती है, हमारा कोडोमेन है। कोडोमेन क्या है, वो बिलोंग्स टू नेचर, और रेंज जो आ रही है वो भी नेचुरल नंबर आ रही है, इसका मतलब दोनों तो इक्वल है। रेंज इक्वल टू रेंज ऑफ f इक्वल टू
कोडोमेन ऑफ एफ, इसलिए मेरा फंक्शन कैसा रहा बेटा, फंक्शन इज ऑन टू है। दैट मीन्स ये सब्जेक्टिव है, इसका मतलब फंक्शन 1 1 तो नहीं है बट ऑन टू है, इसलिए मतलब फंक्शन इज नॉट बाइजेक्टिव। बाय फ्रेंड्स, बाय।